हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिवेदी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर। इससे पहले मैंने गांधी एरा के आपको वीडियो प्रोवाइड कराए हुए हैं। अगर आपको पसंद आते हैं आप उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज गांधी एरा का उसी सीरीज का अगला वीडियो है। इससे पहले मैंने वीडियो में आपको असहयोग आंदोलन तक बता रखा है। इससे पहले मैंने वीडियो में आपको खिलाफत आंदोलन तक बता रखा है। आज अगला उनका गांधी जी का अगला आंदोलन असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920। यह गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन था। यह गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन था जिसमें उन्होंने लोगों को शामिल किया था। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। उसी दिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। असहयोग मतलब कि सरकार का हमें सहयोग नहीं करना है, किसी तरीके से सरकार को हमें फायदा नहीं पहुंचाना है। चाहे वो टैक्स दे के हो, चाहे वो फीस जमा करके हो, चाहे वो आप अदालत में केस लेके जाएं, यानी किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को हमें फायदा नहीं पहुंचाना है। चाहे आपके शराब खरीदने से रिलेटेड होता, चाहे आपको अंग्रेजी वस्त्र खरीदने से होता, चाहे आपको विधानसभा विधान परिषद में जाके सहयोग करना होता, किसी प्रकार भी सरकार का हमें सहयोग नहीं करना था। उसी को हम लोगों ने कहा असहयोग आंदोलन। यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। उसी दिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। यानी पूछा जाता है कि किस नेता की मृत्यु के समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। गांधी जी ने कहा, मैं एक वर्ष के भीतर ही स्वराज दिला दूंगा। बस लोगों के सामने क्या हुआ, गांधी जी ने शर्तें रखी कि आप अंग्रेजों की किसी प्रकार से लाभ नहीं पहुंचाएंगे तथा कई चीजों का बहिष्कार करेंगे। तब बहिष्कार प्रारंभ होने लगे। बहिष्कार किन किन चीजों के हुए? जैसे शराब की दुकान पर धरना देना, विदेशी कपड़ों को जलाना, सरकारी स्कूल व कॉलेजों का विरोध करना, वकालत का विरोध करना, विधानसभा विधान परिषद का विरोध करना। गांधी जी ने कहा केवल अंग्रेजी स्कूल हम अपने हिंदुओं स्कूल खोलेंगे। गांधी जी ने कहा कि हम अंग्रेजी स्कूलों का विरोध करेंगे, हम अपने स्कूल खुद के खोलेंगे, हिंदू स्कूल खुद खोलेंगे। चलिए हम इनको आपको एक एक तरफ से वन बाय वन लिख के बताते चलते, जिससे आपके नोट्स अच्छे से तैयार हो सकें। आप कॉपी पेन अपने साथ लेके बैठिए तथा एक एक चीज को आप नोट करते हुए चलिए, जिससे आपके नोट्स अच्छे बन सकें और सबसे अच्छे बन सकें। आप कोई भी एग्जाम दें तो बस एक बार पढ़ें और एग्जाम दे सकें। 1 अगस्त 1920 जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई, तब गांधी जी ने प्रारंभ किया। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई, तब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा मैं एक वर्ष के भीतर स्वराज दिला दूंगा। पेपर में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, मैं एक वर्ष के भीतर स्वराज दिला दूंगा। यह किसका कथन था तथा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तब गांधी जी ने लोगों से आग्रह किया कि शर्तें रखी कि वह अंग्रेज सरकार की किसी प्रकार से लाभ पहुंचाने की कोशिश ना करें। बहिष्कार किसका किसका किया गया? शराब की दुकान पर
धरना दिए गए, विदेशी कपड़े जलाए गए, सरकारी स्कूल व कॉलेज छोड़े गए, सरकारी स्कूल व कॉलेज छोड़े गए, वकालतें छोड़ी गईं और विधानसभा विधान परिषद का भी बहिष्कार किया गया। परिषद का भी बहिष्कार किया गया। विदेशी कपड़े जलाए गए, तब इसका विरोध रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। जब विदेशी कपड़े जलाए जा रहे थे तब कपड़े ना जलाने के पक्ष में, यानी इसका विरोध जो किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। सरकारी स्कूल व कॉलेज जब छोड़े गए तब लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया। लाला लाजपत राय ने कहा शिक्षा तो विकास की धुरी है, तो इसको क्यों शामिल किया गया। तब गांधी जी ने कहा कि केवल अंग्रेजी स्कूल हम छोड़ेंगे, अपने हम हिंदू स्कूलों को खोलेंगे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। सबसे ज्यादा स्कूल जो छोड़े गए थे वह बंगाल में, पंजाब में छोड़े गए थे। सबसे ज्यादा स्कूल छोड़े गए बंगाल व पंजाब में, और सबसे कम पूछा जाए मद्रास में। 1988 आ गया एक बार में। सबसे ज्यादा स्कूल छोड़े गए बंगाल व पंजाब में, और सबसे कम जब छोड़े गए थे मद्रास में। विद्यार्थी तो खुद पढ़ना नहीं चाहता था, बस गांधी जी के सहयोग के लिए बंगाल व पंजाब में सबसे ज्यादा स्कूल छोड़े गए और सबसे कम मद्रास में छोड़े गए। हिंदू स्कूल, तब उसी दौरान हिंदू स्कूलों की स्थापना हुई थी। देखते हैं किन किन स्कूलों की स्थापना हुई थी। काशी विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बिहार विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया, जामिया मिलिया इस्लामिया। आदि स्कूलों की स्थापना की गई थी। यानी हिंदू स्कूल कौन कौन से खोले खोले गए थे? काशी विद्यापीठ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया और इस्लामिया आदि स्कूलों को खोला गया। विधानसभा विधान परिषद को छोड़ने का विरोध सीआर दास ने किया था। विधानसभा तथा विधान परिषद का छोड़ने का विरोध किसने किया था? सीआर दास ने किया था। आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले सबसे पहले नेता कौन थे पूछा जाता है। सबसे पहले नेता मेल कौन थे? सबसे पहली महिला कौन थी गिरफ्तार होने वाली? सबसे पहले मेल जो थे मोहम्मद अली थे, और महिला जो थी वसंती देवी थी, जो सीआर दास की वाइफ पत्नी थी, जो सीआर दास की पत्नी थी। चलिए देखते हैं।
विधानसभा विधान परिषद का विरोध किसने किया? सियाह दास ने किया था। और सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले मेल कौन थे? मोहम्मद अली और फीमेल जो थी बसंती देवी। वाइफ ऑफ सीआर दास। यानी हम लोगों ने क्या देखा कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ देखा तथा किस किस चीज का विरोध किया गया, किन व्यक्तियों ने किस चीज का विरोध किया था। सरकारी स्कूल का किसने किया था? विदेशी कपड़ों का विरोध किसने किया था? विधानसभा विधान परिषद का विरोध किसने किया था? चलिए आगे देखते हैं। जब असहयोग आंदोलन 1920 में चल रहा था तब उस समय प्रतीक चिन्ह क्या था? चरखा और खादी था। असहयोग आंदोलन का प्रतीक चिन्ह अगर हमसे पूछा जाता है तो चरखा और खादी था। इसी दौरान 1 करोड़ रुपए के साथ तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई तथा 20 लाख चरखे बांटे गए, जिसके तहत क्या किया गया? 20 लाख चरखे बांटे गए थे विदेशी जब हम लोगों ने कपड़ों का विरोध किया था। गांधी जी पहले ही कह दिया था कि कोई भी व्यक्ति अगर हिंसा करेगा तो हम इस आंदोलन को बंद कर देंगे। गांधी जी ने पहले ही बता दिया था कि अगर कोई व्यक्ति हिंसा का प्रयोग करेगा हम इस आंदोलन को क्या है? बंद कर देंगे। एक्चुअल में था क्या कि गांधी जी उसको खुद बंद करना चाहते थे। क्यों? धीमे धीमे समय ज्यादा बीत चुका था। धीमे धीमे समय ज्यादा बीत चुका था। लमसम 1.5 साल 2 साल के लमसम हो गए थे। गांधी जी ने कहा था कि हम 1 साल के भीतर आपको स्वराज दिलाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। तब गांधी जी ने खुद उसको छोड़ना चाहते थे और इसी दौरान क्या हुआ कि एक घटना घटित हो गई 5 फरवरी 1922 को, चोरा चोरी गोरखपुर। चोरा चोरी कांड जो हुआ था गोरखपुर यूपी में, जिसमें 2000 लोग क्या थे? शराब की दुकान के सामने धरना दे रहे थे। तभी अंग्रेज सैनिक या सिपाही आते हैं और 3 व्यक्तियों को गोली मार देते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में हम लोग देखते हैं कि हमारे कोरोना चल रहा, सरकार ने कहा 14 दिन आप बंद रहिए घर में। हम लोग 14 दिन, फिर उसके बाद और समय बढ़ाया, फिर और समय लॉकडाउन के समय बढ़ाते चले गए कि हम स्थिति को कंट्रोल करेंगे। पब्लिक ने देखा स्थिति कंट्रोल नहीं है, लोगों ने बाहर निकलना प्रारंभ कर दिया। और तब सरकार ने क्या किया? उन पर जुर्माना वसूलना शुरू कर दिया, दुकानें खोली जाने लगी, फिर उन पर जुर्माना लगाया गया। यानी सरकार खुद कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, बस नाम हम लोगों पे रख रही थी। बाद में क्या देखा हम लोगों ने कि लॉकडाउन वापस लेने की प्रक्रिया धीमे धीमे प्रारंभ हो गई, यानी सबको परमिशन मिलना प्रारंभ हो गई। यही गांधी जी की उस समय स्थिति थी कि समय ज्यादा बीत गया, जो उन्होंने वादा किया वो वादा हमें मिल नहीं रहा था। लोग भी परेशान होने लगे थे, घर में बैठे बैठे विरोध करते करते। लोग अदालत नहीं जा रहे थे, लोग स्कूल नहीं जा रहे थे, लोग हर चीज का विरोध कर रहे थे और तकलीफ आना प्रारंभ हो गई। लोग अपना अदालत जाना शुरू कर दिए, लोगों ने स्कूल फिर से ज्वाइन करना शुरू कर दिया। यानी गांधी जी अब उसको खुद बंद करना चाहते थे, बस एक उन्हें बहाना चाहिए था। जो उनको बहाना मिला, यानी हम बहाना कह सकते हैं मिला, 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड से, जो गोरखपुर यूपी में हुआ था। उस समय कुछ लोग 2000 लोग दुकान के सामने धरना दे रहे थे। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी गोरखपुर में लोग क्या है जगह पर धरना दे रहे थे। 2000 लोग शराब की दुकान के लिए धरना देने के लिए बैठे हुए थे। तभी अंग्रेज सिपाही आते हैं और 3 लोगों को गोली मार देते हैं। तब बाकी लोग पास की चौकी में जाकर 21 सिपाही और एक दरोगा को चौकी में बंद कर आग लगा देते हैं। 7 दिन बाद जब गांधी जी को पता चला, यानी कब? 5 फरवरी की घटना थी, पता कब चला? 12 फरवरी को। 7 दिन बाद जब गांधी जी को पता चला, उन्होंने आंदोलन बंद कर दिया। गांधी जी गुजरात के बारदोली में थे। पूछा जाता है कि उस समय गांधी जी कहां थे? तब गांधी जी क्या थे? गुजरात के बारदोली में थे। तब मोतीलाल नेहरू ने कहा अगर कोई जम्मू कश्मीर के गांव का व्यक्ति इसका पालन नहीं करता है जो आपने कहा है, तो क्या आप उसकी सजा कन्याकुमारी के व्यक्ति को देंगे? मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा? अगर कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, वहां के किसी गांव में अगर कोई अहिंसा करता है, तो क्या आप उसका जो परिणाम है, उसका जो दंड है, सजा है, वो क्या कन्याकुमारी के बैठे हुए लोगों को देंगे? सुभाष चंद्र बोस ने कहा यह देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जब जनता का उत्साह चरम पर था और तब वह आंदोलन बंद कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा कि यह देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है
कि जब जनता का उत्साह चरम पर था कि वो पूरी तरीके से सहयोग कर रही थी आंदोलन में, और तब क्या हुआ, आंदोलन को गांधी जी ने बंद कर दिया। चलिए देखते हैं एक तरफ से, जिससे आपके नोट्स बन सके। प्रतीक चिन्ह क्या था? चरखा और खादी। चरखा और खादी था। स्वराज फंड की स्थापना की गई। स्वराज फंड, तिलक स्वराज फंड, फंड की स्थापना की गई। कितने रुपए के साथ? 1 करोड़ के साथ। तथा इसके साथ में 20 लाख चरखे बांटे गए। 20 लाख चरखे बांटे गए। एक घटना घटित होती है, कौन सी? चोरा चोरी कांड जिसको कहते हैं, गोरखपुर के, यूपी के गोरखपुर में। कब? 5 फरवरी 1920 को। 5 फरवरी 22 को एक घटना घटित होती है, कौन सी? चोरा चोरी कांड। गोरखपुर, यूपी, जिसमें 21 सिपाही, एक दरोगा सहित कुल 22 लोगों को आग के हवाले कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वह धरना दे रहे आंदोलनकारियों पर फायरिंग करके 3 आंदोलनकारियों को अंग्रेज सिपाही मार देते हैं। उसके 7 दिन बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी आंदोलन को बंद कर देते हैं। कब बंद करते हैं? 12 फरवरी 1922 को। और मोतीलाल नेहरू क्या कहते हैं? अगर कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में बैठा हुआ है, अगर वहां हिंसा करता है, तो क्या आप कन्याकुमारी के लोगों को भी सजा देंगे? और सुभाष चंद्र बोस कहते हैं इसको बंद करने के बाद कि यह देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य था कि जब जनता का उत्साह चरम पर था, तब आपने उस आंदोलन को बंद कर दिया। जो मोतीलाल नेहरू ने कहा, जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा, गांधी जी को यह बात बहुत खराब लगी कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि पब्लिक का या जो जनता का उत्साह जो था वो चरम पर था और गांधी जी ने उसको बंद कर दिया, आंदोलन को बंद कर दिया। गांधी जी को ये बात बहुत खराब लगी। तब गांधी जी ने अंग्रेजों को, अपने आप को खुद पकड़वा दिया। इधर अंग्रेजों ने गांधी जी को पकड़ लिया और अशांति के जुर्म में ब्रूमफील्ड ने उन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई। गांधी जी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और 6 वर्ष की सजा सुनाई। 2 वर्ष बाद लोगों ने गांधी जी से फिर आग्रह किया कि अब वो बाहर आए, कि बहुत तनाव चल रहा है, कोई काम आगे नहीं हो रहा। तब उन्होंने, गांधी जी ने 21 दिन का उपवास रखा तथा स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह वहां से निकाल दिए गए। 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिए गए जेल से, और तब 1924 में वह बंगाल के अधिवेशन में हिस्सा लेते हैं। जब गांधी जी जेल चले गए थे, उस बीच में CR दास, ML नेहरू, MR जयकर, विट्ठल भाई ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की थी। जब गांधी जी जेल चले गए थे, तब 4 लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। पेपर में पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी, कब की गई थी और किनके द्वारा की गई थी। स्वराज पार्टी के जो चेयरमैन थे CR दास थे, और जो तथा सचिव थे, वित्त सचिव थे, वो ML नेहरू थे। उस समय यूपी में MLC के चुनाव लड़े गए। 101 में 42 सीटें जीती। 101 में 42 सीटें जीती कांग्रेस ने। पहली बार भारतीय संसद में, सेंट्रल असेंबली में अध्यक्ष बने विट्ठल भाई पटेल, जिन्होंने अपनी मृत्यु के बाद सारी संपत्ति किसको दे दी थी? सुभाष चंद्र बोस को दे दी थी। चलिए देखते हैं। ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई।
किसके रूप में? अशांति के जुर्म में, अशांति के जुर्म में गांधी जी को सजा सुनाई तथा गांधी जी ने 2 वर्ष बाद 21 दिन का अवकाश रखा, उपवास। गांधी जी ने 21 दिन का उपवास रखा तथा वह 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिए गए और उन्होंने 1924 में बेंगलोर के वेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष बने। कांग्रेस के बेलगांव जो अधिवेशन 1924 में हुआ था उसके वह पहली बार और तथा लास्ट बार अध्यक्ष बने। और जब गांधी जी जेल में थे तब CR दास, ML नेहरू, MR जयकर और विट्ठल भाई पटेल ने मिलकर एक पार्टी का निर्माण किया जिसका नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी। CR दास पार्टी के चेयरमैन थे यानी अध्यक्ष थे तथा ML नेहरू उसके सचिव थे। ML नेहरू सचिव थे। यूपी में इलेक्शन हुआ MLC का। यूपी में इलेक्शन हुआ MLC का, जिसमें 101 में से 47 सीटें स्वराज पार्टी ने प्राप्त की। 47 सीटें स्वराज पार्टी ने प्राप्त की और पहली बार भारतीय संसद बने विट्ठल भाई पटेल। पहली बार भारतीय संसद बने विट्ठल भाई पटेल, सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष भी थे, जिनको असेंबली का अध्यक्ष भी बनाया गया, जिनको सेंट्रल असेंबली का अध्यक्ष भी बनाया गया। इधर और इस पार्टी की यह पार्टी CR दास की मृत्यु के बाद समाप्त हो जाती है। और इधर जब लोगों ने देखा कि बड़े बड़े नेता लोग क्या है पार्टी का गठन कर रहे हैं, तब जैसे गली गली के लोग नहीं, नए नए लड़के मिलके भी अपनी पार्टी बनाते हैं और घूमना शुरू कर देते हैं, उसी प्रकार कानपुर के शुक्लागंज में राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहौड़ी, अशफाक उल्ला खां ने मिलकर भी एक पार्टी का गठन किया। उस पार्टी का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी, जिसका निर्माण उन्होंने 1924 में किया था। और अब इस पार्टी को चलाने के लिए चाहिए था फंड। अब पैसा कहां से आए भाई? बड़े बड़ी पार्टियां थी, उनको सब लोग फंड भी दिया करते थे, डोनेशन भी दिया करते थे, जिससे पार्टी चलती थी। अब नए लड़के पार्टी बना रहे हैं, उसको फंड कहां से आए? तब उन्होंने एक प्लान बनाया कि किसी तरीके से सरकारी खजाने को लूटा जाए। कानपुर में देखते हैं, कानपुर के शुक्लागंज
गंज में 1924 में एक पार्टी का निर्माण हुआ। कौन सी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी। किन लोगों ने मिलकर किया? राजेंद्र लहड़ी, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र प्रसाद, चंद्रशेखर आजाद, आजाद ने मिलकर इस पार्टी का निर्माण किया तथा फंड को पूरा करने के लिए उन्होंने सरकारी खजाने को लूटा। अब चाहिए था पार्टी, जब उन्होंने अपने निर्माण कर लिया, चंद्रशेखर बोस ने, सबने मिलकर पार्टी का निर्माण कर लिया, तब उनको चाहिए था फंड। अब फंड कहां से आता? फंड के लिए उन्होंने क्या किया? एक योजना बनाई कि वो क्या है, सरकारी खजाने को लूटेंगे। इन सब ने मिलकर क्या किया? 9 अगस्त 1925 को काकोरी में 8 डाउन ट्रेन को लूटा। उसमें एक गार्ड की हत्या हो गई। 29 लोगों पर मुकदमा चलाया गया काकोरी षड्यंत्र कांड का, जिसमें 1927 में 4 लोगों को फांसी की सजा हुई तथा बाकी को काला पानी में बंद कर दिया गया, तथा जिसमें चंद्रशेखर आजाद क्या थे? बच के निकल गए। 4 लोगों को जिनको फांसी की सजा दी गई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खां थे, रोशन सिंह थे और राजेंद्र लौड़ी थे। राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई, अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में फांसी दी गई और रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई तथा राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद दिल्ली पहुंचे और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु बटुकेश्वर दत्त जितिन से मिलकर वहां भी एक पार्टी का निर्माण किया फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी। 1928 में जिसका निर्माण किया गया। चलिए देखते हैं वन बाय वन। 9 अगस्त 1925 को इन लोगों ने मिलकर, जिन्होंने पार्टी का निर्माण किया था, एक ट्रेन को लूटा जिसका नाम था 8 डाउन। काकोरी के पास इस ट्रेन को लूटा तथा उसमें एक जो सरकारी खजाना था उसकी सुरक्षा कर रहे गार्ड की हत्या हो गई। भाई लूट, देखा जाए लूट के कारण किसी को फांसी की सजा नहीं दी जाती है। गार्ड की हत्या के कारण ही उसमें फांसी की सजा दी गई थी। हुआ क्या था? राम प्रसाद बिस्मिल जो थे एक साल ओढ़ा करते थे, जिससे वो पकड़े गए। साल वहां पे गिर गई, उस पे देखा गया कि उसमें मोहर लगी थी लॉन्ड्री की, जहां पे वो धुलाई जाती थी। वो धुलाई करने वाली जगह पे पहुंचे, पुलिस वाले पहुंचे जांच करते हुए, तथा पता लगा ये तो राम प्रसाद बिस्मिल की है, तथा राम प्रसाद बिस्मिल को अरेस्ट किया गया शाहजहांपुर से, और बाकी लोगों को उन्हीं के सहारे से सबको अरेस्ट कर लिया गया। और इसमें कुल गिरफ्तारियां जो हुई थी, 29 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी, 29 लोगों पे मुकदमे चलाए गए थे, जिसमें से 4 लोगों को फांसी दी गई थी। 4 लोगों को फांसी दी गई थी। 4 लोगों को फांसी दी गई थी 1927 में। 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में, राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में
राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में, बाद में फांसी दी गई। और इसके बाद इसमें बच के निकलने वाले पूछा जाता है एग्जाम में कि इसमें कौन बच के निकल गया था, तो चंद्रशेखर आजाद क्या थे, इस केस से बच के निकल गए थे। चंद्रशेखर आजाद बच के निकल गए थे। जो कहां पहुंचे, दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उन्होंने फिरोज शाह कोटला में जाकर एक पार्टी का निर्माण किया, किसके सहयोग से, भगत सिंह, सुखदेव। चंद्रशेखर आजाद दिल्ली पहुंचे, भगत सिंह, सुखदेव और जितिन दास के साथ मिलकर एक पार्टी का निर्माण किया। उस पार्टी का नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी, जिसका निर्माण उन्होंने 1928 में किया है। कहा, फिरोज शाह कोटला, दिल्ली। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का भारत आना तथा उसका विरोध होना हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। चलिए, इसको आप लोग देखिए, अच्छे से आप लोग नोट्स बनाइए तथा और अच्छे से आप एक बार तैयारी कीजिए, जिससे आपका कोई भी पेपर आए, किसी लेवल का पेपर आए, आप उसको आसानी से कर सकें। चलिए, मुलाकात होती है अगले वीडियो में। धन्यवाद।